हेलो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड किया जिसमें हमने 10-20 MCQ डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन आ रहा होगा तो वहाँ पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियोस दे सकते हो। ओके। चैनल का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाकर जो पुरानी सारी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे MCQ लेके आऊँ जो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 20 तक कर लिए थे, अब करते हैं 21। ओके, ये वाला डिविडेंड डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज़ क्या होता है? ए फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी होता है फुल्ली एग्जाम्ड होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं 22 में एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम इज़ डैश एज डिडक्शन। जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, ठीक है, उस पर हम जो एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, उसका जो होता है डिडक्शन उसका मिलता है, फुल्ली मिलता है डिडक्शन, पार्टली मिलता है, या नॉट अलाउड, या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा नॉट अलाउड। अगर हम एग्जेम्प्टेड इनकम अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस पे कर रहे हैं, लग रहे हैं हमारे जो एक्सपेंस, ठीक है, वो अलाउड नहीं होते डिडक्शन में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 23। इनकम इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड स्टेटेड इन द सेक्शन डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम एग्जाम्प्ट इनकम है वो कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 5, सेक्शन 10, 12 या फिर 8? सोचिए। ये है, इसके लिए एग्जाम्प्टेड इनकम के लिए सेक्शन होता है 10। ओके, चलिए अब 24 नंबर देखते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी इज़ एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन। इनकम फ्रॉम सैलरी है वो कौन से सेक्शन में बताई गई है? ओके, तो इसका देखेंगे। ए ऑप्शन 12 to 14, 15 to 17, 18 to 22, 24 to 26 इसका राइट आंसर है। सोचिए, इसका होगा 12 से 17। ओके, ये जो सैलरी है आपको पता होगा, जैसे 5 हेड होते हैं। ओके, सैलरी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी होता है, उसके बाद PGBP जो बिजनेस से इनकम होती है। ओके, उसके बाद 4 नंबर पे होता है कैपिटल गेन, फिर आ जाता है अदर इनकम। ओके, अदर इनकम शॉर्ट में लिखा है। ओके, तो इनके सेक्शंस होते हैं अलग अलग। ओके, जो सैलरी का सेक्शन है वो तो मैंने बता ही दिया, 15 से 17 होता है। ओके, और जो होता है हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? 22 से लेकर 27 तक। ओके, और PGBP बिजनेस एंड प्रोफेशन का ये होता है 24 टू 28 टू 44 तक। ओके, वैसे ये 44 DA तक होता है, ठीक है, 44 DA, 28 से लेकर 24 DA। और उसके बाद जो होता है कैपिटल गेन उसका सेक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? 45 टू 55। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बाद क्या आता है? अदर्स का होता है 56 से लेकर होता है, वो होता है 59 तक। ओके, अदर्स है 56 से लेकर 59 तक। यहाँ लिख देता हूँ 56 से 59। ओके, तो एक बार थोड़ा इसको रिमाइंड कर लेना। हाउस प्रॉपर्टी का 22 से 27, उसके बाद PGBP का 28 से 44, उसके बाद 45 से 55 तक कैपिटल गेन। अदर्स का हो गया ये रहा 56 से 59। ओके, और सैलरी का बता ही दिया 15 से 17। ये आपको ध्यान रखने। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं।
25 नंबर। सैलरी ये हो गया 25 नहीं, हाँ ये अभी करेंगे अपने। सैलरी इज़ डिफाइंड एज पर सेक्शन। जो सैलरी है उसका जो सेक्शन है वो डिफाइन किया गया है। कौन से सेक्शन में किया गया है? 15(2) में, सब सेक्शन 2 में, या फिर 16 सब सेक्शन 1, या फिर 17 सब सेक्शन 2, या फिर 17 सब सेक्शन 1। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, 17 सब सेक्शन 1। 17 का सब सेक्शन 1 में जो सैलरी की डेफिनेशन है वो बताई गई है। ओके, अब करते हैं 26। 26 में क्या लिखा हुआ है? व्हेन एन URPF इज रिकॉग्नाइज्ड द बैलेंस सो ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड। इसका जब URPF होता है ना, जो प्रोविडेंट फंड जो, ओके, तो इसका जो बैलेंस जो ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड, जो बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर्ड PF। ओके, प्रोविडेंट फंड। 27 27 देखते हैं। बोनस पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज। जो बोनस पे किया जाता है वो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को, वो क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, या फिर फुल्ली एग्जाम्प्ट, या फिर नन ऑफ दिस। इन चारों में से क्या होता है वो? ओके, तो ये इसका आंसर होगा फुल्ली टैक्सेबल। जो सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा दिया जाता है जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को, ओके, तो बोनस के रूप में जो दिया जाता है वो ना फुल्ली टैक्सेबल होता है। ओके, और पेमेंट, इसका एक अलग से एक्ट भी बना हुआ है बोनस और पेमेंट का। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है वो है 1965। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जो बोनस के लिए है ना, वो उसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, कितना बोनस देना है और किसको देना है उससे रिलेटेड। और एक और उसके अलावा एक और है ग्रेजुटी एक्ट। ठीक है, ग्रेजुटी एक्ट है वो है 1972। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन अभी UGC नेट में भी आए हैं। इसमें ईयर थे ना जो इनको सीरीज़ में लगाने थे। ओके, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया ऐसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। जो बोनस एक्ट है वो कब आया? 1965। और जो ग्रेजुटी एक्ट है वो 1972 में आया। ओके, अब अपने करते हैं 28। ग्रेजुटी इज़ डिफाइंड एज पर सेक्शन। जो ग्रेजुटी है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है? ओके, तो उसका आपको पता है, जैसे जो 10 में, सेक्शन 10 में आते हैं वो कौन से होते हैं? एग्जाम्प्टेड होते हैं। ओके, ये चीज़ आपको मैंने पहले क्वेश्चन आया था मैंने बताया था। ओके, तो इसमें जो पूछ रहा है ऑप्शन ए, 10, 10A, 10, 10AA, 1010, या फिर 10A। इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? 1010, ऑप्शन सी। ओके, जो ग्रेजुटी होती है उसकी जो लिमिट होती है वो 20 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है। ओके, 20 लाख तक। ओके, मैं आपको बाकी भी सेक्शन बता देता हूँ। जैसे ये भी सेक्शन है 1010 है, वो तो है ग्रेजुटी के लिए। ओके, ये वाला। ओके, उसके बाद जो है 1010A, ये किसके लिए है? पेंशन के लिए, पेंशन। ओके, उसके बाद है 1010AA, ये वाला। ये सेक्शन किसके लिए है? ये सेक्शन है लीव्स के लिए। ओके, ये सेक्शन लीव्स के लिए है 10AA। ओके, जो लीव होती है, लीव पे जो सैलरी मिलती है ना जो, उसके लिए सेक्शन है लीव सैलरी पे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, ये एकदम मिलते जुलते से हैं, आपको कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको एक ट्रिक के साथ बता देता हूँ। ओके, कैसे याद रखना है? 1010 जो कि है ग्रेजुटी के लिए, जी लिख दिया मैंने। ओके, दोबारा लिख देते हैं, G10 सब सेक्शन 10। ओके, उसके बाद है पेंशन, पेंशन के लिए 1010A। उसके बाद है जो मैंने अभी तीसरा बताया था वो क्या था? लीव सैलरी। ठीक है, लीव और सैलरी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1010AA। एक नॉर्मल सी ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो याद कर लेना। जैसे जी ग्रेजुटी होती है, इसको मतलब 1010 किसको कैसे याद रखें? जी से याद रख लो गोल्ड,
गोल्ड का जो एक आपको पता होगा जो एक तोला होता है वो कितने ग्राम का होता है, 10 ग्राम का। ओके, जो गोल्ड होता है वो 10 ग्राम का एक तोला होता है। तो जो गोल्ड होता है वो 10 10 ग्राम में होता है ना, तो उसके लिए 10 10 ग्राम में होता है। उसके बाद क्या है, ई पेंशन। ओके, इसका थोड़ा याद रखना, सिंगल है ये, डबल है। ओके, इसमें आपको पी से गोल्ड पर लोन, जी से गोल्ड पर लोन, 10 10, 10 10 ए, 10 10 बी। हो गया याद? ओके, गोल्ड पर लोन, एल से लोन है। ये याद रखने के लिए ट्रिक बताइए, आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको याद कर ले। उसके अलावा दो और हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अलग से। एक होता है रिटायरमेंट। ओके, उसका क्या सेक्शन होता है? उसका सेक्शन होता है 10 10 बी। ओके, और एक होता है VRS, वॉलेटरी। इसका फुल फॉर्म है वॉलेटरी रिटायरमेंट स्कीम। ओके, इसका सेक्शन होता है 10 10 सी। ओके, तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको एक ही स्लाइड में बता दिए हैं, इसको आप याद रखना। उसके अलावा मैं ये बता दूँ, जो रिटायरमेंट ये होता है ना, इनके लिए दोनों के लिए कितनी है, 5 लाख की होती है। 5 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है। ओके, जो रिटायरमेंट पे जो मिलती है सैलरी उसकी 5 लाख तक, और इसकी VRS के लिए भी 5 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है। और जो मैंने ऊपर बताया था ग्रेजुटी, उसके लिए 20 लाख। ओके, उसके बाद लीव सैलरी होती है, इसके लिए होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके लिए होती है 3 लाख इसके लिए। ओके, तो इसको मैंने अभी याद कराने की ट्रिक बताई थी। ओके, गोल्ड पर लोन, दूसरा कलर ले लेते हैं। इसका बताया था जी से गोल्ड पर लोन, 10 10 ए, बस। उसके बाद ये याद रखना है बी सी दोनों किसके लिए है, रिटायरमेंट के लिए। 10 बी और सी दोनों के लिए क्या है, 5 5 लाख। ओके, हो गया याद? चलो नेक्स्ट करते हैं। 28 हो गया। 29, द हाइएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज़, कौन सी है? CBDT। आपको पहले भी एक बताया था, जो CBDT है जो इनकम टैक्स के रूल्स वगैरह बनाती है, तो ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है? CBDT है। उसके अलावा आप लिए नेक्स्ट है ये 30 नंबर, पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई मंथली अदर देन सैलरी इज़ कॉल्ड, जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को सैलरी के अलावा जो अदर अमाउंट दी जाती है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? बोनस, अलाउंस, बेनिफिट्स, या फिर नन ऑफ दिस। उसको क्या बोलते हैं? अलाउंस, बी ऑप्शन। ओके, जो एम्प्लॉयर है ना, वो एम्प्लॉय को जो एक स्टैंडर्ड सैलरी होती है उसके अलावा एक्स्ट्रा में जो अमाउंट पर मंथ जो पे करता है उसको, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? अलाउंस बोलते हैं। जो जो फिक्स होते हैं और पर मंथ दिए जाते हैं। और बोनस, ये भी आपको पता है, ये भी एक्स्ट्रा ही होते हैं जो उसके अलावा दिए जाते हैं सैलरी के अलावा, ये ईयरली दिए जाते हैं। ओके, तो इसमें कुछ बेसिक सा फर्क है। ओके, तो हमने अभी 30 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।